हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं जा रही थी जयपुर सीनियर नेशनल के लिए। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं नहीं जाने वाली थी पर मुझे जाना पड़ा। और मेरा नहीं जाने का रीज़न ये था कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था मेरा थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है। तो फिर मुझे छोड़ने गए थे मम्मी, भाभी और भैया, और साथ में सर भी थे। उनको जाना था NIS पटियाला, उनका था ट्रेन शाम को। फिर मैंने खाया था ये केक जो मुझे आंटी ने दिया था। फिर हमने किया ब्रेकफास्ट गाड़ी में ही, मम्मी बना के ले गई थी घर से। फिर हमने सर को छोड़ दिया। फिर हमारे साथ जा रही थी दीदी, क्योंकि वो जा रही थी आज हमारे घर। फिर एयरपोर्ट जाने से पहले मुझे लंच कराया मम्मी ने, क्योंकि मेरा बहुत लेट हो जाता पहुँचते पहुँचते। मैं शाम को कुछ 6-7 बजे पहुंचती जयपुर। तो फिर मैंने खाया था ये असामीज़ थाली। इस दिन बहुत गर्मी था। फिर मेरा लंच हो जाने के बाद हम चले गए एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने और मम्मी ने मेरे इक्विपमेंट्स में रैप किया टैप। ये हम जब भी बाय एयर ट्रेवल करते हैं तो हमें ये करना ही पड़ता है। इसका रीज़न पता नहीं, पर हम अपने इक्विपमेंट्स ऐसे ही ले जाते हैं। फिर इस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा था और फिर एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो अच्छा हुआ कि मेरे पास टाइम था और मैं जल्दी चली गई थी, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। तो मुझे घर वालों ने थोड़ा जल्दी भेज दिया था। फिर मैंने बस लाइन में लग के बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ निकाल लिया। चेक इन वगैरह हो जाने के बाद मैं जाके बैठ गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटा ऐसे के बाद हम चले गए अपनी फ़्लाइट की ओर, बोर्ड कर लिया। फिर इस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इससे अगले दिन अहमदाबाद वाला इंसिडेंट हुआ था। फिर मुझे दिखा था ये प्यारा सा व्यू। इसके बाद हम पहुंच गए थे जयपुर और मैं बस वेट कर रही थी अपने बैग के लिए और मेरे इक्विपमेंट्स के लिए, क्योंकि वो हमेशा लास्ट लेट आते। उसके बाद मेरे टैक्सी वाले अंकल भी आ गए थे, बाहर वेट कर रहे थे मेरा। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया होटल में, जहाँ पे मेरे टीममेट्स है, दोस्त लोग हैं। फिर रास्ते में मुझे गेट सा दिखा था, बहुत सुंदर सा लग रहा था। और इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।